जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में कल वर्डिक्ट आया है किस पे, नोटबंदी पे। सरकार ने आपको पता होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, ठीक है, विमुद्रीकरण। तो क्या हुआ था कि उसी समय उसको गलत बताने के लिए यूं कहें कि विपक्ष की तरफ से या फिर और अन्य लोगों ने अपनी पिटीशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, ये बताने के लिए कि जो सरकार का जो फैसला है नोटबंदी का ये गलत है। और उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो नोटबंदी थी वो नोटबंदी एकदम सही थी या वैध थी, मतलब कि जो उसकी जो पूरी प्रोसेस थी वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर निर्णय दिया है। तो हम समझते हैं, आपको पता है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा कि रात 8 बजे आए थे 8 नवंबर को 2016 में, और ये घोषणा की थी कि आज से नोटबंदी है और 52 जो है कि नोट नहीं चलेंगे, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। और ये बताया था कि आप जो है आपको 52 दिन का टाइम मिला था, ठीक है, आप दिसंबर महीने तक, 31 दिसंबर तक आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं और आपको बाद में फिर नए नोट मिलेंगे। तो वो एक फैसला था सरकार का कि उसमें आपकी जो नोटबंदी की गई थी, ठीक है, और नए नोट चालू किए गए थे। तो अब यहाँ पर बात यह है कि उस जो जो सरकार का जो निर्णय था उसको गलत बताने के लिए, या फिर वो निर्णय गलत था, या जो सरकार ने वो सही से निर्णय नहीं लिया था, ये जो फैसला था आरबीआई का होना चाहिए था, या आरबीआई के साथ ठीक से कंसल्टेंस करना चाहिए था, आरबीआई के साथ ठीक से परामर्श करना था, उसके बाद ये निर्णय लेना था। लेकिन विपक्ष का ये आरोप था कि जो गवर्नमेंट है उसने आरबीआई के साथ ठीक से परामर्श नहीं किया है और ये निर्णय खुद ही लिया है। तो वो जो निर्णय लेने की जो प्रोसेस थी, गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है नोटबंदी का, वो प्रोसेस गलत थी, ऐसा विपक्ष का मानना था। जो याचिका करता थे उन लोगों ने अपनी ऐसी पिटीशन दी है, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी वो इसकी मतलब जो सुनवाई कर रही थी, ठीक है। तो उन लोगों ने ये 2 जनवरी को फैसला दिया है और ये बताया कि जो सरकार का निर्णय था बिल्कुल सही था, वैध था। और ये जो फैसला आया है वो आया है 4-1 से। इसका मतलब ये है कि 5 जजों की बेंच थी तो 4-1 की मेजोरिटी से आया है। मतलब कि जो 4 जज हैं वो सरकार के निर्णय को सही बता रहे हैं। एक जज हैं जिनका नाम है नागरत्ना, ठीक है। तो ये नागरत्ना जो है, जो कि भविष्य में 2027 में भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी, ठीक है, मतलब सीजीआई होंगी, जो भारत की पहली महिला। तो यहाँ पे बात, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत समझने वाला है। उनने कहा है कि जो सरकार का निर्णय है वो गलत है, लेकिन 4 जजों ने कहा है कि सरकार का जो निर्णय है बिल्कुल सही है, मतलब उस निर्णय की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। तो लेकिन फिर भी जो मुद्दा है बना रहेगा, क्योंकि अभी भी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सही है, सरकार ने जो किया था वो सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक जज ने इसका जो है गलत बताया सरकार के निर्णय को, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को या फिर लोगों को जो उस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं वो उस मुद्दे को लेके रहेंगे, तो वो एक अलग मैटर है। अब उनकी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2027 में सब ठीक रहा तो उस 2027 में सीनियरिटी के हिसाब से वो 2027 में भारत की मुख्य न्यायाधीश होंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, जिनका नाम है जस्टिस नागरत्ना। इस जो पूरी संवैधानिक पीठ थी इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे जस्टिस नजीर, जो कि अभी 2-3 दिन में क्या होना, रिटायर्ड होने वाले। तो उनको अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला देना ही था। तो अभी ये फैसला आया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फैसला है, ये फैसला सरकार ने किन कारणों से ये लागू की नोटबंदी और किन उद्देश्यों को लेकर की, कि हम किन लक्ष्य थे, सरकार के कौन से लक्ष्य थे कि जिनको पाने के लिए नोटबंदी की गई थी, हम इन लक्ष्यों को पा लेंगे। उस लक्ष्यों के अनुसार या जो सरकार के उद्देश्य थे उनसे इस जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है, फैसला आया, वो आया है उस सरकार के निर्णय से कि सरकार ने जो नोटबंदी का निर्णय लिया था वो उस निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो सही था या गलत था। उस प्रोसेस को उन्होंने सही बताया कि हाँ प्रोसेस सही है, लेकिन उसके क्या रिजल्ट रहे, वो किन किन उद्देश्यों को लेके लाया गया था, क्या उस उद्देश्यों में उसने अपनी पूरी मतलब उस उद्देश्यों को अचीव किया कि नहीं किया है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। सरकार क्यों लाई थी? क्योंकि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ब्लैक मनी है उसको उसको कम करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और जो आदमी टैक्स चोरी कर रहे थे वो हो गए, आतंकवाद गतिविधियां हो रही थी, नकली नोट थे, इन हम सारी जो पूरी चीजें थी, ये जो पूरा जो सरकार की जो था कि हमें इसलिए ला रहे हैं इस नोटबंदी को, ये सरकार के पूरे उद्देश्य थे। लेकिन इसका कहां तक सरकार इसमें कामयाब हुई है, नहीं हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट से उसको मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो आया केवल इस पे कि सरकार ने जो निर्णय लिया
इस निर्णय की जो प्रोसेस होनी चाहिए थी ये वो प्रोसेस सही थी, ये गलत तो उनने बताया कि जो प्रोसेस सही है और ये सरकार का जो निर्णय था बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि जो निर्णय आया वो आया 4-1 से। यहाँ पर क्या होता है कि मेजोरिटी से निर्णय आया है। यदि निर्णय 3-2 से भी आता, मतलब 5 लोगों की बेंच थी और जो 3 जज थे वो सरकार के निर्णय को सही बताते और 2 गलत बताते, तब भी जो निर्णय था वो यही माना जाता कि सरकार का जो निर्णय है वो सही है, सिर्फ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला होता है वो होता है मेजोरिटी से, माइनॉरिटी का मतलब नहीं है। तो जो एक जज थी नागरत्ना वो माइनॉरिटी में नहीं, क्योंकि उनके पास वो मतलब वो अपने ही उनने कहा है कि वो सरकार का जो निर्णय गलत है, लेकिन चार्जेस सरकार के पक्ष में रहे और सरकार के निर्णय को उन्हें सही बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि उनका जो एक जज है उनका जो पॉइंट है वो इसलिए सही है या फिर इसलिए वो लोग उसको आगे बढ़ाएं क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाली है 2027 में। ठीक है, महिला जज है वो, ठीक है, भारत की पहली महिला जज होंगी चीफ जस्टिस। ठीक है, तो वो बात अलग हो गई और उनने हर चीज को बताया, उनने उनके जो कारण रहे या जो उनने जो पॉइंटों को रखा है, उनने ये रखा है कि इतना बड़ा जो फैसला है वो सरकार को बिना पार्लियामेंट के ऐसे नहीं लेना था। पार्लियामेंट में बहस करनी थी, पार्लियामेंट में पास करके या जो एक लॉ बना के कानून बना के उसको लेना था या पार्लियामेंट को भागीदार बनाना था, भागीदारी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमको पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हम लोग पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, मतलब जो लोकतंत्र का मंदिर है वो पार्लियामेंट को बोलते हैं, संसद को बोलते हैं। तो उस संसद के बिना सरकार ने निर्णय लिया है जो कि गलत है। इसके साथ उन्होंने एक चीज और भी कही है कि ये जो निर्णय है वो आरबीआई की सहमति से और इसकी जो पहल है, ठीक है, वो जो इनिशिएटिव वो सबसे पहले आरबीआई को लेना था कि आरबीआई को ऐसा लगता है कि नोटबंदी होनी चाहिए तो आरबीआई को फैसला लेती, लेकिन यहाँ पे उल्टा देखा कि सरकार ऐसा चाहती है। वो निर्णय दे रही है तो उन्होंने ऐसा कहा है कि सरकार ऐसा चाहती है इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया है, जबकि आरबीआई से पहले ऐसा होना चाहिए था। तो उनका ही मतलब है कि ये जो कहीं ना कहीं निर्णय सरकार का वो गलत है, इसमें आरबीआई की ठीक से जो है उसका भागीदारी नहीं बनाया गया है और साथ में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बिना ही सरकार ने फैसला लिया है और इसमें और अच्छे से बहस होनी चाहिए थी, विपक्ष की बहस होती पार्लियामेंट में, तब जाके निर्णय लेता तो सही होता। और उनने ये भी कहा है कि ये जो टाइम है वो टाइम कहीं ना कहीं जो मतलब बहुत जल्दी निर्णय ले लिया है। ठीक है, भले ही 24 घंटे के अंदर उन्होंने निर्णय लिया है ऐसा उनके अनुसार, और टाइम तो खैर उसके बाद जो निर्णय लिया था उसके बाद तो 52 दिन का समय मिला था नोट बदल करने के लिए, बैंक जमा करने के लिए, वो तो एक टाइम ठीक था। लेकिन अब ये निर्णय जो है इसमें ये सबसे ज्यादा चीज जो दिख रही है वो ये है कि आज जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि विपक्ष अभी भी कह रहा है चलो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि निर्णय सही है, मान लेते हैं निर्णय सही है। निर्णय कौन सही है? जो उसकी प्रोसेस थी वो मान लो ठीक है, सही मान लेते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने जो निर्णय है वो सही किया, उसका प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन सरकार ने जिन उद्देश्यों को लेकर ये निर्णय लिया था, जिन बोला था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, हम इन चीजों को मिटाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, जो काली बाजारी है, काला धन है उसको भी खत्म करेंगे, टैक्स आज चोरी कर रहे हैं वो करेंगे, जो मार्केट में नकली नोट है उसको भी बंद करेंगे, जिससे आतंकवाद भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है उसको कम करेंगे। लेकिन क्या वो इस सारी चीजों से जो है वो खत्म हुई हुई चीजें या फिर ये और बड़ी हैं? तो ये अलग मैटर है। उस विपक्ष इसको लेके मतलब बात तो कहेगा, अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि वो निर्णय गलत था सही था विपक्ष बताएगा। भले उसका जो निर्णय का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है लागू करने की, वो भली सही हो सकती है, लेकिन क्या जो आपके उद्देश्य थे, जो उसके परिणाम क्या निकला उसका, वो गलत है या सही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय नहीं दिया है, नहीं कुछ कहा है। उसका सिर्फ मतलब इतना था कि भाई जो उसका प्रोसीजर है वो ठीक है, बस। अब ये बात तो यहां तक तो समझ में आ गई, ठीक है। अब ये समझो कि 2016 में निर्णय लिया गया, फैसला अभी आया 2022 में, मतलब समझो 6 साल बाद। तो जब ये सुनवाई शुरू हो रही थी अभी सितंबर 2022 में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी, क्योंकि पहले से बहुत सारी जो पिटीशन थी वो दायर एक के बाद एक होती जा रही थी, फिर सभी पिटीशन को इकट्ठा करके इनकी सुनवाई की गई सितंबर से। तो इसका जो जज थे, मतलब जो संवैधानिक पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसके जो हेड थे वो थे क्या, मतलब जस्टिस नजीर। तो उनका ये मानना था, जब उन्होंने कहा था, जब इसकी जो शुरुआत हुई थी इस फैसले की, तो उन्होंने कहा था कि यार अब जितना समय निकल गया है और हम लोग अब इस पे बहस या क्यों मतलब कर रहे हैं, तभी संकेत ऐसा आ गया था कि इसका मतलब नहीं है कुछ करने का, और ये जो निर्णय है वो एक प्रकार सरकार के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अब जो पूरा जो प्रोसेस हो गया है, 6 साल निकल गए हैं और सब ऐसा एक प्रकार से सामान्य स्थिति हो गई है, नोटबंदी हो गई है, और इस पूरे को चेंज तो करना बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब
कैसे, मतलब ऐसा, मतलब बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कर भी नहीं सकते, कोई ऐसा क्यों ऐसा करेगा। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये तो होना था। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि भाई ये जो निर्णय आएगा 4-1 से आएगा, क्योंकि उसमें भी एक जज इस निर्णय को, इस जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उससे असहमत रही और उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सरकार के निर्णय को गलत बताया है। तो कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो विपक्ष लेके चलेगा और उसको उठाएगा। तो ये जो निर्णय है, अब इसके सरकार कहां तक इसमें कामयाब रही है, भ्रष्टाचार में हो या फिर जिन उद्देश्यों को लेके गई थी कि नोटबंदी करेंगे तो काले बाजारी जो है, जो नकली नोट है वो खत्म हो जाएंगे, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं काला धन हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं ये खत्म होगी। लेकिन इसमें कहाँ तक सरकार कामयाब रही है, उसमें कहाँ तक इसकी अचीवमेंट रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका कुछ मतलब नहीं है। तो अभी जो निर्णय तो आ गया है, इसका मतलब ये कि अब ये जो केस है यही सॉल्व हो गया है, मतलब कि अब नोटबंदी सही है गलत है, इस पर कोई ज्यादा बहस अब सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से नहीं होगी। हाँ, यदि इसमें कोई फिर से रिव्यू के लिए कोई जाता है, पिटीशन दायर करता है इस निर्णय के खिलाफ, ठीक है, रिव्यू, तो शायद कुछ हो इसके आगे, और फिर वो ये जो केस है जो बड़ी बेंच के ऊपर जाए, जो बेंच यही बेंच दूसरी जो बड़ी बेंच को जाए, क्योंकि अब यदि इसमें और बहस होगी तो उसमें बड़ी बेंच जो है बड़े ज्यादा जजों की बनाई जाएगी, उसमें बहस होगी। लेकिन जो लगता है शायद ऐसा ना हो और ये जो मुद्दा है खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मुद्दा विपक्ष हमेशा नहीं चलेगा कि ये जो निर्णय था भले सही था, लेकिन इसकी जिस सरकार ने जिन लक्ष्यों को लेकर किया था वो लक्ष्य शायद सरकार ने अचीव किए नहीं किए हैं, उस पर बहस होती रहेगी। और वो एक जज का जो स्टेटमेंट है या फिर जो उनका जो अलग से निर्णय सुनाया है जस्टिस नागरत्ना ने, उस निर्णय को लेकर चलेंगे कि एक जज तो है जिसने बताया कि नहीं निर्णय गलत था, उसको लेकर चलेंगे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि नोटबंदी सही थी गलत थी, उस नोटबंदी से क्या नुकसान हुए, क्या फायदा हुए, उसके बारे में आप समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इससे आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना कमेंट करके कि भाई आप लोग क्या लगता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो निर्णय आया है, और यदि मैंने अच्छे से बताया एक्सप्लेन किया है तो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मतलब कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगा हो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव ऐसी न्यूज़ जो कि करंट में क्या चल रहा है, सिनेरियो है कौन सा है, तो उसको आप तक वो न्यूज़ पहुंचे, आप तक वो वीडियो पहुंचे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन जो क्या बोलते हैं जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे, ताकि जब भी हमारा जो वीडियो नया आता है तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।